क्या हम धार्मिक दृष्टि से हिंदू नहीं है? और जो लोग भारत के विदेश से भारत में आए उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति है, कैसे हो सकती? ये भी गलत जवाब दिया। जब दिल्ली में गया तो उनका सेकंड इन कमांड जोशी, उन्होंने वहां भाषण दिया और नवभारत टाइम्स हिंदी के फ्रंट पेज पर छप के आया। उसमें छप के क्या आया? हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे। मैं आप लोगों को बहुत खास बात समझा, बहुत ही खास आप लोगों को समझने की बात। क्या कह रहा है जोशी? कि हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्मियों की बात नहीं कर रहे हैं। और ज्यादा क्लियर कर दिया जो यहाँ भागवत ने कहा वहां और ज्यादा क्लियर कर दिया। मैंने मेरठ में इसका भी जवाब दिया और वहां पर मौलाना सलमान नदवी साहब उपस्थित थे। उन्होंने मुझे कहा, ये बात कहकर मैं समाप्त कर देता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि इतना विद्वान आदमी अगर हमारे मुसलमानों में होता तो हम बड़ी से बड़ी डिग्री जो है इनको देते। तो हिंदुओं को चाहिए कि इनको कोई धर्म का बड़ा पद दे देते। तो मैंने कहा, सलमान साहब अगर ब्राह्मण मुझे शंकराचार्य बनाने के लिए राजी हो तो भी मैं हिंदू बनने के लिए राजी। आपके मन में एक सवाल पैदा हो गया होगा, क्या हो गया? उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि शंकराचार्य बनने के बाद मुझे गैर बराबरी को तस्लीम करना होगा, स्वीकार करना होगा। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। मैं तो मसावात को मानने वाला आदमी हूँ, इक्वालिटी को मानने वाला आदमी हूँ, समानता को मानने वाला आदमी हूँ। इसलिए मैं किसी भी स्थिति में शंकराचार्य बनकर गैर बराबरी को मानना होगा। जब गैर बराबरी के मानने के लिए राजी नहीं हूँ तो मैं शंकराचार्य बनने के लिए भी राजी नहीं। एक मुस्लिम नौजवान साथी था, उसने मेरा परिचय कराते हुए कहा कि श्री वामन मेश्राम। मैंने कहा श्री शब्द पीछे ले लो, मेरे नाम के आगे श्री मत लगाओ। जानते नहीं हो कि कौन सा शब्द लगाना चाहिए और कौन सा शब्द नहीं लगाना चाहिए। मैं इतना ज्यादा विजिलेंट हूँ, इतना सतर्क हूँ कि मेरे नाम के आगे श्री लगाने से इतनी गड़बड़ी हो जाएगी। तो मुझे हिंदू घोषित कर रहे हो, मैं हिंदू घोषित मैं नहीं रहना चाहता हूँ। पता नहीं जो शब्दों के अर्थ होते हैं और कोई भी शब्द जो है कॉन्शियसली उपयोग और प्रयोग में लाए जाने चाहिए। साथियों, मैं खास बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुसलमान एक बहुत हिस्टोरिकल रोल प्ले कर सकता है। वो रोल क्या प्ले कर सकता है कि मुसलमानों को हमें हिंदू नहीं, अगर हमारे में से कुछ पागल लोग कहते हैं, कहने दो। अगर ब्राह्मण लोग हमको हिंदू कहते हैं, कहने दो। ब्राह्मणों को हम निपट लेंगे, हमारा इतिहास भी निपटने का। तो पहले बताया मैंने 1 तारीख का निपटने का, हमारा निपटने का इतिहास है। मैं मुसलमानों को निपट नहीं सकता, मुसलमानों से तो निपटना चाहता हूं। मतलब ये है कि हम साथ में रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इकट्ठा रहना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये अनुरोध करता हूं कि आप हमें हिंदू मत कहिए, इसका फायदा मुसलमानों को होगा। क्योंकि 3-3.5% ब्राह्मण, जब आप हमें हिंदू कहते हो तो ब्राह्मण बहुसंख्य हो जाते हैं। अल्पसंख्य ब्राह्मण हमें हिंदू कहने से बहुसंख्य हो जाते हैं और हिंदू के नाम पर वोट लेकर दिल्ली के गद्दी के गद्दीदार हो जाते हैं और फिर वहां बैठने के बाद हमारे पिछवाड़े पर भी लात मारते हैं। और आपके क्या मारते हैं मैं बताने की जानकार लोग हैं तो क्या करते हैं आपके साथ में, ये सब लोगों को मालूम है। इसलिए मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि बहुजन क्रांति मोर्चा 35 जिलों में निकल रहा है, टोटल 36 जिलों में निकल रहा है। तो इसलिए ये सारे 35 जिलों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुसलमानों का
संख्या में आना, इस तरह की संख्या में आना, मैसेज जाएगी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ आए हैं। और अगर SC ST OBC मुस्लिम मराठा के बीच में अगर आप आ गए तो भाईचारा बनेगा। दोबारा इन लोगों का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में करना लगभग संभव नहीं होगा। तो ये खबरदारी आपके हित में इस तरह से पहले में आप लोगों को समझा रहा हूं। आखिरी बात कंक्लूडिंग में कह देना कि अभी ज़्यादा समय नहीं है और आप लोग जो मौलाना साहब ने तमाम लोगों को लिंक बनाने के लिए कहा है, हमारे लोग आप लोगों के साथ में मिलकर तमाम लोगों के साथ संपर्क करेंगे और इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी इन लोगों के भी नुमाइंदे इसमें होंगे और मिलजुल कर ये काम हम लोग करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये करने के लिए आप सभी लोगों का साथ सहयोग होगा। इस आशा और विश्वास के